मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे बेचारी ईवीएम, क्योंकि आज लोकसभा 2024 के पहले चरण का चुनाव हो रहा है। तो जो इस लोकतंत्र का मुख्य कारक है, वो जिस मशीनरी से चुनाव होता है, ईवीएम। तो और सबसे ज़्यादा आक्षेप, बुराई, गाली ईवीएम को ही मिलती है। आजकल तो एक ट्रेंड हो गया कि चुनाव हारने पर कह देना कि ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम सेट है। तो बेचारी ईवीएम इतनी गाली खाती है, तो हमारा मन हुआ कि लोकतंत्र का जो पर्व है उसके पहला दिन आज पहले चरण का चुनाव है, तो इसी विषय पर ही बात की जाए कि क्या वाकई में ही ईवीएम में गड़बड़ है। क्योंकि आपको भी ध्यान होगा, आपके भी परिवारों में या आप दर्शकों ने भी चुनाव में हिस्सा लिया होगा, कुछ परिवार के लोगों ने चुनाव करवाए होंगे। तो ये व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने भी इन चुनावी प्रक्रियाओं में हिस्सा लिया है और देखते भी हैं हर चुनाव में। क्योंकि एक ही जगह मैनिपुलेट ये नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोग, कुछ दलों ने तो चुनावी मुद्दा ही यही बनाया कि ईवीएम। अब विषय पर आते हैं। अभी 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, फैसला तो अभी नहीं चल रहा है केस, अभी एक विषय पर रखा कि क्या हम पुराने दौर पे लौटाना चाहते हैं जब बूथ कैप्चरिंग होती थी। यानी कमेंट किया, आपने देखा होगा पहले कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी। और सबसे बड़ा एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, जब 1954 में बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता जब चुनाव लड़ रहे थे, भंडारा लोकसभा जो महाराष्ट्र में है, आज ही चुनाव हुआ, वहाँ भी भंडारा गोदिया लोकसभा नाम से 1954 में उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में बाबा साहब अंबेडकर को 7,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। तो लेकिन आपको ध्यान होगा उस विषय पर कि 14,000 वोट उस समय रद्द किए गए थे। 14,000 वोट रद्द होना, लगभग उस समय वोटों की संख्या भी लगभग किसी एक उम्मीदवार को 1.5 लाख और 1.25 लाख वोट मिलते थे। 14,000 वोट रद्द हुए और 7,000 मतों की हार जीत का अंतर। आज के दिन तो ईवीएम से एक भी मत रद्द नहीं होता। मुझे ध्यान है, एक किस्सा आपने यहाँ का ही, 1998 के चुनाव का, 3 उम्मीदवार थे, मुझे ध्यान है बड़े अच्छे ढंग से। एक नारियल का पेड़ चुनाव था, उस समय जयप्रकाश जी का, भाई जयप्रकाश नाम, जो आज कांग्रेस के नेता हैं। और उस समय सुरेंद्र बरवाला जी इनेलो के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे थे। और ओम प्रकाश जिंदल बंसीलाल की हवीपा की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। उसमें जीत सुरेंद्र बरवाला को मिली थी। तो मुझे ध्यान है शाम के 4:30 बजे का समय था लगभग। तो आपस में उस समय एक प्रेम था, सभी बूथ पे जो लोग एजेंट होते हैं आपस में बातचीत करते हैं। तो 4:30 बजे एक बिरादरी है जो सांप पकड़ने का काम करती है, बीन बजाती है, वो कुछ लोग आए, उनकी कुछ समस्याएं थी, उनको दूर किया और उन्होंने कहा हम आपको वोट दे देंगे। वो 45-50 के करीब वोट थे। वो जैसे ही इकट्ठे गए तो सब एजेंटों ने आपस में बात की, ये हमारे वोट है, डालने दो। उन्होंने कहा डाल लो। आपस में भाईचारे की बात रहती थी उस समय, अब भी रहती है कहीं। तो मुझे याद है बैलेट पेपर होता था, उनको सबको चुनावी एजेंटों ने भी कुछ नहीं कहा और अधिकारी ने कहा कि लगा लो मोहर, सबको ऐसे, क्योंकि अंतिम समय था, 5 बजे तक उस समय चुनाव होता था, तो ऐसे दे दिए। मुझे ध्यान है कोई कहाँ पर मोहर लगा रहा है, कोई कहाँ लगा रहा है। और कई उस समय चुनाव निशान, उसके अंदर पंखा भी होता था। तो कुछ लोगों को बैलेट पेपर ही उल्टा पकड़ लिया, कोई पंखे पे निशान लगा रहा है और नारियल का वो पेड़ था वो भी ऐसे पंखे जैसे दिख रहा था, कोई वहां निशान लगा रहा है। और जिसको कोई समझ नहीं आई तो हाथ के पंजे पे लगा दिया। उस समय आज हिसार लोकसभा से जो चुनाव लड़ रहे रणजीत सिंह बीजेपी से, उस समय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको लगभग 70,000 वोट आए थे। तो ये स्थितियां होती थी वोट कैंसिल होने की, किसी को पता नहीं। लेकिन आज देश किस स्थिति में है, देश चांद पर चला गया, लेकिन कुछ नेताओं को अभी भी ईवीएम का रोना रहता है। बेचारी ईवीएम रोती है, गाली खाती है चुनाव में, सारा चुनाव लोकतंत्र का वही झेलती है और गाली भी वही झेलती है। दूसरी बात, आप
एक व्यवहारिक बात करें, पूरे विश्व में एक चर्चा रहती है कि पर्यावरण मुक्त किया जाए। तो उसके लिए चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकारें हों कहीं भी प्रांत के अंदर, वो कोशिश करती हैं आजकल पेपरलेस विधानसभा। आपने देखा होगा कि पेपरलेस, जितना पेपर का इस्तेमाल कम हो, सब विधानसभा में विधायकों को टैब दे दिए गए, लैपटॉप दे दिए जाते हैं आजकल, कि इन चीज़ों से बचा जाए। यानी कि वृक्ष ना कटे, क्योंकि वृक्ष कटेगा तो कागज बनेगा, तो वृक्ष कटेगा, तो उससे बचा जाए। आप कल्पना करिए, 97 करोड़ लगभग वोटर इस देश में रजिस्टर्ड है। एक लोकसभा का चुनाव होगा तो 97 करोड़ बैलेट पेपर बनेगा। फिर विधानसभा का चुनाव होगा तो 97, पूरे देश में चुनाव तो होना ही होता है विधानसभा, 97 करोड़ वोटर का विधानसभा में वो वोट बना हुआ है, तो उनका बैलेट पेपर बनेगा। फिर पंचायत का चुनाव होगा, सरपंच का, तो 97 करोड़ वहाँ चाहिए। पालिका का चुनाव होगा, सरपंच पंच का चुनाव होगा, ब्लॉक समिति का होगा, लगभग 4 करोड़ से ऊपर बैलेट पेपर चाहिए। 400 करोड़ से ऊपर, 400 करोड़ बैलेट पेपर इन 5 सालों के अंदर। तो कितनी बड़ी संख्या में कागज लगता है। अगर मजबूरी है तो लगता ही था उस समय, लेकिन अगर एक कागज बच रहा है और कोई गड़बड़ नहीं, क्यों? सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं। पीछे चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था, जो भी कोई व्यक्ति इसको ठीक करना चाहे या इसमें कोई धांधली बताए, कुछ कमी बताए, तो आकर बताए। मुझे ध्यान है दिल्ली विधानसभा के अंदर सौरभ भारद्वाज उस समय विधायक थे, आज मंत्री हैं वो आम आदमी पार्टी के। उन्होंने कहा, विधानसभा में डम्मी से कहा कि ऐसे ऐसे गड़बड़ होती है, लेकिन चुनाव आयोग में जाकर आज तक कितना टेक्निक का जमाना है, कितने हैकर्स हैं, कितने हैकर को बचाने वाले एक्सपर्टीज हैं। आज तक पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ने भी जाकर चुनाव आयोग में ये नहीं कहा कि मैं इस मशीन को हैक कर सकता हूं। अगर इतना बड़ा देश है, कोई व्यक्ति तो अगर हैक हो सकता है, या इतने लोगों से, क्योंकि कर्मचारी ही चुनाव करवाता है। और प्रांतों में जब मान लो तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ तो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के कर्मचारी चुनाव करवाते हैं। अगर हैकिंग होगी, कोई एक व्यक्ति तो आगे कहेगा कि मैं इस मशीन को हैक कर सकता हूँ। किसी ने तो किया होगा। पार्टी भाजपा भी छोड़ते हैं, कांग्रेस के नेता भी छोड़ के जाते हैं। जो लोग हैकर हैं, रणनीतिकार भी, इधर से प्रशांत किशोर जैसे कभी भाजपा के रणनीतिकार थे, आजकल इधर चले गए। कुछ हैकर तो जिनसे मोदी और ही करवाते होंगे ये मशीन हैक, तो वो छोड़कर भी तो कहीं दूसरी पार्टियों में कोई एक हैकर जाता होगा, तो वो बता दे कोई ऐसी कमी, लेकिन नहीं है। फिर एक और मजेदार बात आती है कि कल भी एक इंटरव्यू चल रहा था, मोदी जी हार रहे हैं, 150 सीट आ रही हैं। भाई साहब, जब मशीन हैक है तो मोदी जी कैसे हार रहे हैं फिर? और मोदी जी मशीन हैक नहीं है, फिर आप क्या कर रहे हैं? कुछ समझ से नहीं आती बात। दो तरफ की बात नेता करेंगे। अभी चुनाव हुआ तेलंगाना में, बड़े अच्छे ढंग से कांग्रेस जीती, बीजेपी को तो 8-9 ही एमएलए बने, तो वहां मशीन ठीक हो गई। और जहां पर बीजेपी जीतेगी वहां मशीन खराब, क्योंकि अब लग रहा है कि चुनाव एक तरफा हो रहा है लोकसभा का, तो लोगों को बड़ी पीड़ा है। तो क्या करना, अभी से ही आरोप शुरू कर दी। अगर ईवीएम हैक नहीं हुई तो मोदी जी हार जाएंगे। अगर ईवीएम हैक नहीं हुई, ये कोई विषय ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब विषय केवल यही था आज, कि जो ईवीएम है बेचारी, उस पर भी कोई तरस खाया जाए। देश कैसे आगे बढ़े, क्या आपके मुद्दे हैं। और एक और मजेदार बात, कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि हम भी ईवीएम से ही चुनाव करवाएंगे। देखो यानी आप लोग करवाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग जो आज का करवा रहा है तो वो गड़बड़ है। तो यानी कि ईवीएम को लेकर इतनी बड़ी भ्रांति, इतना बड़ा विषय, लेकिन कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं है इस देश में। लेकिन ईवीएम बेचारी को हम भी प्रणाम करते हैं, जिसकी वजह से ये देश में इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व हो रहा है। तो मेरा ये चैनल, मेरी ये बात आज की अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।